हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष तेजेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। सिर्फ भूमिका में ये बात कहूंगी कि जिस वृक्ष में जितना फल लगा होता है वो उतना ही विनम्र होता है, उतना ही झुका हुआ होता है। और एक गहरी बात कहती हूँ, आप सब बहुत प्रबुद्ध जन है, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दोहे से मैं सर को बुलाती हूँ कि चंदा के अभिमान पर सूरज भी मुस्काए, चंदा के अभिमान पर सूरज भी मुस्काए, जब उधार की रोशनी पर कोई इतराए, जब उधार की रोशनी पर कोई इतराए। तो इतने सारे सूरज का प्रकाश लेकर के तेजेंद्र सर हमारे बीच आए हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी, बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतने अलग अलग प्रकृतियों की कविताएं मुझे सुनने को मिली। और सच्ची बात तो ये कि आज सुबह 3:30 बजे उठा था, 5 बजे काम पे गया था और घर आते ही बस अपनी यूनिफॉर्म उतारी और आप लोगों के साथ जुड़ गया। अच्छा लग रहा है बहुत। दरअसल मैं आप सब की कविताएं सुन के खुश तो बहुत हुआ, मगर मैं ये चाह रहा था कि कोई व्यक्ति ये कविता में लिखे, ये आप सबके लिए होमवर्क है, कि कोरोना की वजह से प्रकृति को कितना फायदा हो गया। जी, अचानक चांद सितारे ज्यादा साफ दिखाई देने लगे हैं। जी, अचानक नदियों का पानी ज्यादा साफ होने लगा है। अचानक सड़क पे कारें कम हो गई हैं। जी, अचानक लोगों ने जिस तरह से प्रकृति का सत्यानाश कर रखा था, प्रकृति ने इस तरह से डरा दिया है कि उसने खुद एक ऐसा प्रोटेक्शन रख दिया है कि आज इंसान प्रकृति को परेशान करने से पहले 10 बार सोच रहा है। जी। और आज आप देखेंगे कि नया साल नहीं मनाया जाएगा जिस तरह मनाया जाता है, तो इस इतना प्लास्टिक भी सड़क पे नहीं आएगा जितना हर साल आता था। जी। तो मुझे ये लगता है कि हमें प्रकृति को एक दूसरे नजरिए से भी देखना शुरू करना होगा कि प्रकृति केवल डरने वाली नहीं है। प्रकृति अपना हिसाब किताब स्वयं तय कर लेती है। एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है कि प्रकृति को आपसे कोई डर नहीं है। आप प्रकृति को न बचाने की कोशिश करिए, खुद को केवल अपने आप को बचाने की कोशिश करिए। प्रकृति यहाँ थी जब आप नहीं थे, प्रकृति यहाँ होगी जब आप नहीं होंगे। प्रकृति खुद तय कर लेगी कि कब आपको खत्म करना है इस धरती से। तो आपको अगर प्रकृति को बचाने की कोशिश करेंगे तो आप कभी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हम किसी के लिए कोई काम नहीं कर पाते। अगर हमें सच में प्रकृति को बचाना है तो हम डर के अपने आप को बचाएं। अगर हम बचेंगे तो प्रकृति तो रहेगी ही, और जब हम डरे रहेंगे तो प्रकृति और ज्यादा खूबसूरत तरीके से हमारे सामने आएगी, जैसे कभी सैकड़ों साल पहले आया करती थी। जितनी इंसान ने प्रगति की है उस हिसाब से प्रकृति का नाश विनाश हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि प्रगति न करें, मगर हम प्रकृति का ध्यान रखें। आज जो हमने कविताएं सुनी बड़ा अच्छा लगा कि माधुरी मुस्कान शर्मा ने कहा कि मानव दानव बन बैठा, अपने बल पर फूला ऐठा, तिल बोकर मांगे नित्य ताड़, भुजबल से काटे हैं पहाड़। तो प्रकृति उपहार विधाता का, मानव जीवन का मूल आधार। तो अगर हम देश से प्रेम करते हैं, अगर हम अपने आप से मानवता से प्रेम करते हैं, तो माधुरी का कहना है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना होगा। कुलदीप मक्कड़ जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि प्रकृति ही राष्ट्र है। सूरज उगा था आज भी, मगर उसमें वो तेज ना था। तो देखिए हम सब किस तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहे हैं कि फैक्ट्रियों की चिमनियों का धुआं, कारों का धुआं किस तरह से हमारी प्रकृति का नुकसान पहुंचा रहा है। आशीष मिश्रा ने हर चीज के बारे में कुछ कहा,
कि शब्दों में कुछ मैं गीत गान करता हूँ, बिन बोले कई बार सारी बात बोलता हूँ। टेम्स नदी में गंगा का रूप देखता हूँ और मेरी भारती का मैं जय जयकार करता हूँ, और कविता में भावों को पेश करता हूँ। तो आशीष की कविताएं हमेशा की तरह सुर में और ताल में होती हैं। आशुतोष ने गीत माँ भारती का सुनाया कि स्वर्ग से सुंदर प्राणों से प्यारी, सारे जहां में सबसे तू न्यारी, वारी वारी तुझ पे जाऊं मेरी माँ, तुझ पे ही जान लौटाऊं मेरी माँ। तो एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा माहौल बना था, जिसमें त्यागी जी ने अपनी क्षमताओं के बारे में, यानी कि मानव की क्षमताओं के बारे में बात की, और नंदिनी को खुद ये परेशानी है कि अब गौरैया नहीं दिखती। वैसे नंदिनी, आपको पता है कि गौरैया दिल्ली से क्यों गायब हुई? उसका मुख्य कारण टेलीफोन टावर्स हैं। टेलीफोन टावर्स। जब से टेलीफोन टावर्स बढ़ी हैं, तब से दिल्ली में से गौरैया गायब हो गई। तो हमें ध्यान रखना होगा कि नजर किसकी लगी है, ये हमें पता होना चाहिए कि चमन सूना क्यों हो रहा है। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल वेव्स निकलती हैं, उनका क्या असर होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज डॉक्टर गुरविंदर बांगा को सुन के। अभी हाल ही में हमने पुरवाई में उनकी कुछ गजलें छापी थी। शुक्रिया सर। और उन्होंने बहुत प्यारे से कुछ शेर भी कहे कि हाकिम ने दस्तखत किए, सौदा भी पट गया। ये बहुत सच्चाई है आज की। हाकिम ने दस्तखत किए, सौदा भी पट गया, अच्छा भला दरख्त कुल्हाड़ी से कट गया। बहुत अच्छा लगा। तो गमलों में पीपल उगाने की स्थिति आ गई है, और ईंटों का जंगल मुंबई जैसा शहर बनता जा रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि शायद 5-7 मिनट बाकी हैं, तो एक कविता तो सुना पाऊंगा। जी, स्वागत है जी सर, सुनना चाह रहे हैं हम सब सुनना चाहते हैं। दरअसल ये अपने आप से एक शिकायत भी है, अपनी पीढ़ी से भी शिकायत है, अपने यंगस्टर्स से भी शिकायत है कि मैं अपने मुल्क से कह रहा हूं कि शान में तेरी अब मैं गीत नहीं गाता हूं। जब से कविता बाएं हाथ से लिखने लगा हूं, तब से देश प्रेम के बारे में कुछ लिखता ही नहीं। तो कहता है कि शान में तेरी अब मैं गीत नहीं गाता हूं, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता हूं। वाह। शान में तेरी अब मैं गीत नहीं गाता हूं, अब तो जीवन में बस बुराई देख पाता हूं। कितने दीवानों ने थी जान लुटा दी तुम पर, कितने दीवानों ने थी जान लुटा दी तुम पर, न कभी याद में उनकी दिए जलाता हूं, न कभी याद में उनकी दिए जलाता हूं। शान में तेरी अब मैं गीत नहीं गाता हूं। जो मुझसे पहले थे, जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ते रहे, जो मुझसे पहले थे, तुझको वो माँ बुलाते थे। जो मुझसे पहले थे, तुझको वो माँ बुलाते थे। अजीब बेटा हूं मैं, दूर घर बसाता हूं। पहले थे, तुझको वो माँ बुलाते थे। अजीब बेटा हूं मैं, दूर घर बसाता हूं। सरहदों पे जो ठिठुरते हैं, जान लड़ाते हैं। सरहदों पे जो ठिठुरते हैं, जान लड़ाते हैं। उनकी खातिर ना एक शब्द गुनगुनाता हूं। शान में तेरी अब मैं गीत नहीं गाता हूं। शाम होते ही जाम हाथ में आ जाता है। शाम होते ही जाम हाथ में आ जाता है। दोस्तों संग बैठा पीता और पिलाता हूं। शान में अब तेरी मैं गीत नहीं गाता हूं। न खून मांगू और न तुमको दूं मैं आजादी। क्या बात। न खून मांगू और न तुमको दूं मैं आजादी। बसंती रंग से चोला नहीं सजाता हूं। शान में तेरी अब मैं गीत नहीं गाता हूं। तलखियों से भरी होती है शायरी मेरी। आखिरी शेर है। तलखियों से भरी होती है शायरी मेरी। खुशी के नगमे नहीं आज मैं बनाता हूं। शान में तेरी अब मैं गीत नहीं गाता हूं। अब तो जीवन में
बस बुराई देख पाता। वाह ये क्या बात, एक पूरी शिकायत हो गई। सुनाई। मुझे पता नहीं वक्त बचा है कि नहीं नहीं सर, आप एक कविता और सुना दीजिए, हमारे पास अभी 5 मिनट का वक्त है। है। अच्छा। जी स्वागत। तो ये लंदन की बरसात का एक चित्रण है कि जब हम जी भारत से लंदन आए तो लंदन की बरसात भारत से कुछ अलग सी थी। तो लिखा है कि ऐसी जगह पे आके बस गया हूं दोस्तों, ऐसी जगह पे आके बस गया हूं दोस्तों, बारिश का जहां कोई भी होता नहीं मौसम। क्या बात, वाह। ऐसी जगह पे यहाँ 12 महीने बारिश। दिन भर बारिश होती रहती है कभी भी। जी तो ऐसी जी जगह पे आके बस गया हूं दोस्तों, बारिश का जहां कोई भी होता नहीं मौसम, पतझड़ हो या सर्दी हो या गर्मी का हो आलम, वर्षा की फुहारें हैं बस गिरती रहे हरदम। वाह पतझड़ हो या सर्दी हो या गर्मी का हो आलम, वर्षा की फुहारें हैं बस गिरती रहे हरदम, मिट्टी है यहाँ गीली। इंग्लैंड में 2 फुट नीचे पानी निकल आता है। तो कहते हैं कि मिट्टी है यहाँ गीली, पानी भी गिरे चुप चुप। बारिश की टिप टिप नहीं सुनाई देती। मिट्टी है यहाँ गीली, पानी भी गिरे चुप चुप, ना नाव है कागज की छप छप न सुनाई दे। क्या बात है। मिट्टी है यहाँ गीली, पानी भी गिरे चुप चुप, ना नाव है कागज की छप छप न सुनाई दे। वो सौंधी सी मिट्टी की खुशबू भी नहीं आती। गीली मिट्टी में बारिश होती है तो मिट्टी की खुशबू आती नहीं है। वो सौंधी सी मिट्टी की खुशबू भी नहीं आती, वो भीगी लटों वाली कमसिन न दिखाई दे। वाह वो सौंधी सी मिट्टी की खुशबू भी नहीं आती, वो भीगी लटों वाली कमसिन न दिखाई दे। इस शहर की बारिश का न कोई भरोसा है। इस शहर की बारिश का न कोई भरोसा है, पल भर में चुभे सूरज, पल भर में दिखे बादल। वाह इस शहर की बारिश का न कोई भरोसा है, पल भर में चुभे सूरज, पल भर में दिखे बादल। क्या खेल है कुदरत का, ये कैसे नजारे हैं, सब कुछ है मगर फिर भी न दिल में कोई हलचल। क्या खेल है कुदरत का, ये कैसे नजारे हैं, सब कुछ है मगर फिर भी न दिल में कोई हलचल, चेहरा न दिखाई दे। यहाँ छाता सब लोग लेके चलते हैं। चेहरा न दिखाई दे छातों की बने चादर, चेहरा न दिखाई दे छातों की बने चादर, अपना न दिखे कोई सब लगते हैं बेगाने। चेहरा न दिखाई दे छातों की बने चादर, अपना न दिखे कोई सब लगते हैं बेगाने। लगता ही नहीं जैसे ये प्यार का मौसम है। बारिश हो रही है, लगता ही नहीं जैसे ये प्यार का मौसम है। शम्मा हो बुझी गर तो कैसे जले परवाने। लगता ही नहीं जैसे ये प्यार का मौसम है, शम्मा हो बुझी गर तो कैसे जले परवाने। ऐसी जगह पे आके बस गया हूँ दोस्तों, बारिश का जहां कोई भी होता नहीं है मौसम। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस तरह खूबसूरत रचनाएं रचते रहेंगे और मुझे आप सबसे मिलके सुनने का मौका मिलता रहेगा। नंदिनी, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। तुमने इतने छोटे नोटिस पे इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। ये सब तुम्हारी नेचर का कमाल है और ये बना रहे और मित्रता सबकी ऐसे ही दिखाई देती रहे और सब अच्छी अच्छी कविताएं लिखते रहें और सुनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।